चलिए हम लोग क्या करते हैं कि मैंने आप लोग को बताया मूल अधिकार। क्या बताया बच्चों? ध्यान से सुनो। मूल अधिकार में मैंने बता दिया ना 6 है, बोलो। तो अभी 6 में ध्यान से सुनो। जैसे इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका आर्टिकल है 12 से लेकर के और कहाँ तक बच्चों 35 तक। कहाँ तक? 12 से लेकर के 35 तक। ये भी बताया किस देश के संविधान से लिया गया है। जैसे इसका भाग कौन सा है बेटा बताओ? भाग है 3। कौन सा भाग है? 3। किस देश से लिया गया है? यूएसए से। कहाँ से लिया गया है? ये जरूरी चीजें हैं, इतना याद कर लेना। मूल अधिकार में बता दिया 6 मूल अधिकार है, लेकिन अब कुछ जरूरी चीजें जो आर्टिकल के रूप में आपको याद रखना है। सबसे पहला आर्टिकल जो है आर्टिकल 12 है। कौन सा है बच्चों? आर्टिकल 12। इसमें क्या है? तो इसमें राज्य की परिभाषा है। क्या है बच्चों? राज्य की परिभाषा। ठीक है, बोलिए। यस सर। आर्टिकल 13 छोड़ दो, उसमें जो है वो आपके काम का नहीं है। उसमें यह कहा गया है न्यायिक पुनर्विलोकन एक शब्द होता है जिसमें बोला गया है कि संसद ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों के असंगत है। ऐसी कोई विधि बनाती है जो मौलिक अधिकारों से असंगत है तो उसको शून्य माना जाएगा या विधि के उस मात्रा तक उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये आपके काम का नहीं है। अब हमारे पास आर्टिकल 14 आता है। कौन सा आता है? आर्टिकल 14 में जो है समता का अधिकार है। क्या बेटा? समता का अधिकार। ये समता का मतलब है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है बच्चों, बोलो। यस सर। तो इस समानता के अधिकार में 2 बातें करेंगे। एक बात है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। सुंदर बच्चों। यस सर। और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। आप देखो बच्चों एक बात बताती हूं। विधि के समक्ष समता का मतलब क्या होता है? विधि के समक्ष समता का मतलब ये होता है कि विधि के लिए सभी लोग बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसके लिए कानून कम है और जो गरीब है उसके लिए कानून ज़्यादा है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाएगी। और दूसरी बात, विधियों का समान संरक्षण का मतलब ये है कि यह बराबर मात्रा में सबके लिए काम करेगा। ऐसा नहीं है कि जो है कोई अमीर आदमी है तो उसके लिए विधि बदल जाएगी। बात समझ में आ रहा है? अगर जो उसने कोई अपराध किया है तो बड़ा आदमी है, भले वो अपराध किया है तो उसको उस अपराध के लिए जिस मात्रा की सज़ा का प्रावधान है वही सज़ा उसको मिलेगा। बात क्लियर हो गई? ऐसा नहीं है कि उसको जो है कम सज़ा दे दी जाए। ठीक है, बोलिए। यस सर। और एक है बच्चों आर्टिकल 15। कौन सा है? आर्टिकल 15। देखो ये पिक्चर भी बना था ना अभी कुछ दिन पहले। आर्टिकल 15 एक गाना सुने हो, कह दिन तो लग जाए धक से। बड़े बड़े लोगन के डफलन के क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ गाना है। हमनी के सूखा रोटी कहे तो लग जाए धक दे। ये है, ये पिक्चर बना है आर्टिकल 15। समझ रहे हो? तो ये आर्टिकल 15 में क्या है बच्चों? तो इसमें क्या है सुनो। इसमें जो है धर्म, जाति, लिंग, वेशभूषा आदि को लेकर के विभेद न करने की बात कही गई है। यानी ऐसा नहीं होगा कि हम किसी को कहें कि ये इस धर्म का है तो इसके साथ हम मतलब दूसरे तरीके से व्यवहार करेंगे। ये जो है पुरुष है या महिला है या छक्का है तो इसके साथ हम उल्टी सीधी बात करेंगे। बात समझ में आई? जात को भी लेकर के नहीं कहोगे कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ईसाई है, सिख है। समझ रहे हो बात? ये जैन है, ये बौद्ध है, ये फारसी है। ऐसा कुछ लेकर के किसी प्रकार का विभेद नहीं करा जाएगा। ये जन्म स्थान को भी लेकर के है। जन्म स्थान का मतलब ये कि ये मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है, ये दिल्ली में पैदा हुआ है। ये इन सब चीज़ों को लेकर के कोई भेद नहीं किया जाएगा। समझ गए? बोलो। तो आर्टिकल 15 में लिखना चाहो तो लिख लो, लिख लो। धर्म, जाति, लिंग, वेशभूषा आदि को लेकर विभेद करें। मनाही है। क्या बेटा? भेद पर मनाही। समझ रहे हो? अब देखो आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 देखो लोक नियोजन के कारण में किसमें बेटा? लोक नियोजन
कार्य। यही चीज कौन सा बोलो, धर्म, जाति और ये वेशभूषा लिख लोगे ना। यस सर। बोलो यहाँ डॉट 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 कर देना। आदि को लेकर भेद का मनानी, आदि को लेकर भेद नहीं किया जाएगा, भेद नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? यस सर। बोलिए। यस सर। अब देखो यहाँ सुनो बच्चों, ये तो हो गया। सबसे जरूरी चीज जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। एक है आर्टिकल 17। कौन सा है बच्चों? आर्टिकल 17। आर्टिकल मतलब हिंदी क्या होता है? अनुच्छेद। क्या होता है? अनुच्छेद। इस आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। क्या किया गया बच्चों? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है बच्चों? छुआछूत। क्या होता है बच्चों? छुआछूत। समझ रहे हो? तो छुआछूत का क्या कर दिया गया? अंत। किसी को कोई लेकर के ये नहीं कहेगा कि यह जो है मुसहर हैं, ये चमार हैं, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के किसी तरीके का कोई भेद नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये हरिजन हैं, ऐसा कोई भेद नहीं किया जाएगा। इसका क्या कर दिया गया है? अंत कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान है? आर्टिकल 17 में। याद रहेगा? इसी तरीके से एक है बच्चों आर्टिकल 18। कौन सा है? आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में जो है उपाधियों का अंत है। क्या है बच्चों? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत है ना? क्या है बच्चों? उपाधियों का अंत। इसका मतलब ये होता है किसी दूसरे देश से जा करके हम नाइटहुड की या केसरे हिंद की इस तरीके की उपाधि लेकर के नहीं आएंगे। बात समझ में आई? अब देखो ये आर्टिकल 17 है बच्चों, सॉरी 19। आर्टिकल 19 में एक फर्स्ट है। कौन सा है बच्चों? फर्स्ट। इसमें देख लो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका अधिकार है बच्चों? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है? ये जो प्रेस है ना, प्रेस, इसको बोला जाता है फोर्थ स्टेट। क्या बोला जाता है बच्चों? फोर्थ स्टेट। फोर्थ स्टेट या हिंदी में क्या लिखोगे? चतुर्थ स्तंभ। क्या बोलोगे बच्चों? चतुर्थ स्तंभ। अच्छा एक बात बताओ, आखिर ये किसका चतुर्थ स्तंभ माना जाता है? तो प्रशासन का। किसका? प्रशासन। तो आखिर 3 स्तंभ और भी होंगे ना। तो 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? एक न्यायपालिका है। कौन सी बच्चों? न्यायपालिका। और दूसरी कौन सी है? विधायिका या कार्यपालिका। कौन सी है बच्चों? कार्यपालिका। और तीसरी कौन सी है? तो विधायिका। विधायिका। ये 3 है। कितने हैं बच्चों? 3। याद रहेगा? यस। और चौथा स्तंभ कौन सा है? प्रेस। प्रेस को क्या बोला गया है? फोर्थ स्टेट। क्या बोला गया बच्चों? प्रेस को फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ। लिख लिए बच्चों? जल्दी से लिखो, जल्दी करो। मिटा दें इधर का। एक आर्टिकल 20 है बच्चों। कौन सा है बच्चों? आर्टिकल 20। इसमें जो है दोष सिद्धि से संरक्षण। क्या है बच्चों बताओ? दोष सिद्धि से संरक्षण। ठीक, बोलिए। दोष सिद्धि से संरक्षण। ऐसा करो बच्चों कि अब हम लोग यहीं पर थोड़ा सा बंद करेंगे। हम लोग 10 मिनट का रेस्ट लेंगे। ठीक है? और फिर जो है इस 10 मिनट में हम लोग दूसरा काम करेंगे। ठीक है? यस सर। चलिए।